हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ डिस्कवरीज अबाउट सेल। ये सारे डिस्कवरीज आपकी एनसीईआरटी साइंस बुक्स में मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक पूरी लिस्ट में बता दी है, ठीक है। तो इन डिस्कवरीज को करने से पहले हम सेल का एक ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं। तो ये चैप्टर है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो देखो, ये लाइन तो आप सभी ने पढ़ी होगी, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। लेकिन व्हाई इज सेल कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? देखो, हम करते हैं स्ट्रक्चरल, यानी जो किसी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं। अब एक घर, अगर आपको एक घर बनाना है तो उसके लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्या चाहिएगा? एक ईंट चाहिएगी, और उन्हीं लाखों ईंटों से मिलके आपका घर बनेगा। वैसे ही हमारी बॉडी भी ट्रिलियंस ऑफ सेल से फॉर्म हुई है। तो अगर सेल ही ना होता तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाता, है ना। इसीलिए एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए सेल जरूरी है हमारी बॉडी का। तो इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। और अब इसे फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेल ही हमारी बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी में अब कई सेल है, वो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, तो कोई फूड ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ऐसे इन सेल्स की वजह से हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन कर पाती है। इसीलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम करते हैं डिस्कवरीज अबाउट सेल। देखो, जो सेल है उसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था। क्या? डेड सेल इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क विद प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। जो रॉबर्ट हुक है, ये ध्यान में रखना, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया था। लिविंग सेल आगे आएगा। जो रॉबर्ट हुक है उसने डेड सेल डिस्कवर किया था। किस में डिस्कवर किया था? एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क यानी जो पेड़ की जो बाक, पेड़ की बाक की जो कॉर्क होती है ना, उसमें उसने उसकी स्लाइस में सेल को डिस्कवर किया विद प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। यानी उस टाइम पे बहुत ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था, तो उसने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से डेड सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और उसकी डेट क्या है? 1665। उसने 1665 ईयर में इस सेल को डिस्कवर किया। देखो, अगर आपको कोई पूछे कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो उसका नाम आ जाएगा एंटन वन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में। एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में। कौन से ईयर में? 1674, ठीक है। और इसने एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने और भी कुछ डिस्कवर किया था। वो क्या था? स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल्स उसने किए थे ह्यूमन में, डॉग में, इंसेक्ट्स में, ठीक है। तो उसकी डेट क्या है? 1678 में इसने वो भी डिस्कवर कर लिए थे। तो जो नेक्स्ट है वो है रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस होता है सेल का जो सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उसने फर्स्ट टाइम प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, और उसका ईयर क्या है? 1831, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है जेई पुरकिंजी की। तो इसने क्या किया था कि प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था सेल्स में। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है सेल्स का जो लिक्विड फ्लूइड पार्ट होता है, उसे प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। और इसे इसने कब डिस्कवर किया था? 1839 में। तो नेक्स्ट थे दो ब्रदर्स, जिनका नाम था, फर्स्ट वाले का नाम था जेकोब मैथियास शिल्डिन, ठीक है। इसने क्या डिस्कवर किया? इसने अपनी एक थ्योरी दी कि ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स। जो प्लांट्स है वो सेल्स से बन के मिले, सेल से मिलके बने हैं सारे प्लांट्स। और ये थ्योरी इसने दी थी 1838 में। फिर आया थियोडर श्वान। फिर थियोडर श्वान ने बोला कि प्लांट्स तो बने ही हैं, लेकिन एनिमल्स भी सारे
सेल्स से मिलकर बने हैं। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और इसने ये थ्योरी दी अपनी 1839 में। तो ये दोनों थ्योरीज जो मिलके क्या बनाती है, सेल थ्योरी बनाती है। मतलब इन दोनों को मिलके सेल थ्योरी बन गई। फिर बाद में आया एक और साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्शो। इसने क्या अपनी थ्योरी दी, इसने बोला कि भाई जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर मतलब उस प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, यानी जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं को डिवाइड होके नए सेल्स बनते हैं। इसने अपनी ये थ्योरी दी 1855 में, ठीक है। और फिर ये जो तीनों थ्योरी है इनको मिला के क्या बन गई, सेल थ्योरी। ये था इन तीनों साइंटिस्ट का हाथ था सेल थ्योरी बनाने में। और रुडोल्फ विर्शो ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर किया था। कौन से ईयर में, 1940 में रुडोल्फ विर्शो ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर किया था। अच्छा, तो अब जो रुडोल्फ विर्शो था उसका एक्चुअल एप्रोहिज्म क्या था। उसने एक्चुअली ये बोला था ओमनिस सेलुले ए सेलुला, यानी उसने इसका मीनिंग यही है कि जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस सेल चैप्टर का मैं फुल वीडियो आपको डाल दूंगी अभी थोड़े दिनों में। तो bye bye. Please like, share and subscribe my video.